नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देसी बातचीत पर। और स्वागत करता हूं मैं आपका इस नई पॉडकास्ट सीरीज़ जिसका नाम है आध्यात्मिक भारत। और इस पॉडकास्ट सीरीज़ में जो है हम पूरे भारतवर्ष में जो प्राचीन और धार्मिक स्थल है, जहां बहुत सारे लोगों की मान्यताएं हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे, आपके साथ वार्तालाप भी करेंगे। आप कमेंट्स में आप हमें अपने एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि हम धार्मिक स्थल है जो भारत में बहुत प्राचीन और धार्मिक हो गए, जो जहाँ पे लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मयंक और मेरे साथ है मेरे को होस्ट सागर। तो आप कुछ बताएंगे इस पॉडकास्ट सीरीज में हम ऐसा क्या करने वाले हैं जो लोग हमें देखें, क्या करने इस वाले सीरीज में गाइस हम बात करेंगे इंडिया में पड़ने वाले जितने भी धार्मिक स्थल हैं और फेमस टेम्पल्स के बारे में, हैं? बिल्कुल। और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी मान्यताएं हैं, मान्यताएं हैं, कथाएं हैं। कथाएं हैं, उन सब के बारे में हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो गाइस ये जो पहला एपिसोड है, इसमें हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे धार्मिक स्थलों की जो कि भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं और लोग यहाँ पर बहुत मन से प्रार्थना करने जाते हैं। और वो 4 जो मंदिर हैं वो आप बताएं, शुरू करें किसके साथ हम शुरू करेंगे आज? हम लोग भारत के प्रमुख 4 मंदिरों के बारे में अभी अभी डिस्कस करेंगे, वार्तालाप करेंगे। और जिससे सबसे पहले हम लोग गणपति बप्पा का नाम लेके शुरू सिद्धि करेंगे। तो विनायक मंदिर जो है सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र से में, स्टार्ट करेंगे। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रथम पूजनीय जो हैं वो गणपति बापा ही हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे, कहाँ उसके आएंगे? बाद हम लोग आएंगे माता वैष्णो देवी। वैष्णो देवी मंदिर, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। नॉर्थ इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो जो वहाँ की यात्रा है, मंदिर से ज़्यादा जो वहाँ की यात्रा है वो बड़ी चर्चित है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर हम जो बात करेंगे उसके बाद हम लोग नॉर्थ से सीधा जंप करेंगे साउथ साउथ में, में। और वहाँ पे विश्व प्रसिद्ध हमारे प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में हम बात करेंगे, जिनकी रथ यात्रा जो है पूरे जगत में पूरे प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में आपको देखोगे जहाँ भी हिंदू समाज के लोग हैं, वहाँ हमेशा रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और बड़ा ही खुशनुमा माहौल रहता है, बड़ा ही प्रशंसक माहौल रहता है। तो हम उसके भी बारे में बातचीत करेंगे। और आखिरी में हम कहाँ जाएंगे? आखिरी में माता कामाख्या के बारे में हम बात करेंगे, जो पूजनीय है काफ़ी चीज़ों में। काफ़ी चीज़ों में है और इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो गाइस अभी हम भारत शुरुआत करेंगे भारत के प्रसिद्ध मंदिर श्री सिद्धि विनायक मंदिर से, जो कि देवताओं में और सभी जगह प्रथम पूजनीय है। गणपति बाप्पा जी को ये मंदिर समर्पित है और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1801 में, यानी करीबन 224 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। और इस मंदिर की जो खासियत है वो है कि यहाँ की मूर्ति जो कि काले पत्थर यानी काले पाषाण से बनी हुई है। और जो यहाँ की जो मूर्ति में जो गणेश जी की जो सूंड है वो दाईं ओर की तरफ मुड़ी हुई है। इसका भी बहुत मान्यता है कि हाँ, जो उनके दर्शन करता है उनका आशीर्वाद, गणपति बापा का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। और मैं तो नहीं गया हूँ, आप गए हैं, आप बताइए आपका क्या मतलब, क्या कैसा माहौल रहता है, कैसी वाइब्स रहती है उधर? भाई, ऑरा की बात करूं तो पॉजिटिव हो रही है। हर वो तो रहेगा। भारत के जितने भी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाओगे वहां पे आपको पॉजिटिव ऑरा मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन मुंबई में रहते हुए गणपति बप्पा को पूजा मतलब कि मतलब एक त्योहार की तरह है। त्योहार की तरफ, और बिल्कुल। श्री सिद्धि विनायक मंदिर की बात करूं मैं, तो मैं बचपन में वहाँ गया था क्योंकि मेरे मामा सब वहीं के ही हैं। तो दर्शन पाके मैं तो भाई धन्य हो गए, धन्य धन्य हो हो गए एकदम। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी गए। कभी मुंबई आपको जाए कभी तो मुंबई एक जाना बार चाहिए। ज़रूर सिद्धि विनायक के दर्शन करके आए। बिकॉज यही है ना कि यार सब प्रथम पूजनीय तो गणेश जी हैं, तो उनके दर्शन करने के बाद ही आप जीवन में अच्छा कार्य की शुरू कर शुरुआत करें, सकते हैं। क्योंकि विघ्नहर्ता भी हैं। वो हम्म आप सभी की मुसीबतें भी दूर करते हम्म हैं। हम्म और मैंने ये बहुत देखा है मुंबई में, जो गणपति बापा को लेकर जो प्यार है वो हम्म। पूरे भारत से ही अलग है। इसकी क्या लाइक आपको कुछ पता है कि क्या कुछ ऐसा कोई कनेक्शन है, दिल से कनेक्शन है? भाई मैं मुंबई के साइड से बोलूँ तो बप्पा जो है सबके दिल में बसते हैं। इष्ट देव। बप्पा जी और शिवाजी, हाँ, ये दो जो हैं वो सभी मुंबईकर्स के दिल में बसते दिल हैं में भाई। बसते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बाकियों के नहीं, लेकिन नहीं नहीं, मुंबई में जो है, जो इनका पूजा जो करी जाती है इनकी, बहुत ही बड़े स्तर पे की जाती है और धूमधाम से करी जाती है पूजा धूमधाम से एक करी तरीके जाती से। है। हमने देखा है गणेश चतुर्थी पे क्या माहौल अब रहता है धीरे धीरे महाराष्ट्र में। जो गणपति बप्पा का धीरे धीरे फैल भी रहा है, जैसे अभी साउथ तक सीमित था, अभी ये नॉर्थ में भी इसका प्रचलन देखा जा रहा है, जो 11 दिनों के लिए बप्पा को लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हाँ जी, भक्ति एक भाव अगर बढ़ रहा है, मैं तेरे से बोलूँ।
और इस बात से मैं खुश भी हूँ ये तो कि होना बप्पा चाहिए। का जो है प्रभाव सभी लोगों पे पड़ रहा है। और ये जो 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 ट्रेडिशन है, ये स्टार्ट भी मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में हुआ था। हाँ, छत्रपति शिवाजी उन्होंने ही करा इनका नहीं 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 नहीं, मैं शुरुआत, तुम्हें इन्होंने करेक्ट की। करता हूँ, ये लोकमान्य तिलक जी ने किया था इसका अच्छा। शुरुआत। और ताकि जब सारे हिंदू, सिर्फ हिंदू ही नहीं, सभी मुस्लिम, सब मतलब सभी धर्मों के लोग इकट्ठे होकर एक त्योहार मना सके, जो कि है बप्पा सामाजिक का सामाजिक सामाजिक तौर पे। त्योहार। हाँ, अच्छा। आप देखोगे मुंबई में कि सभी सभी यहाँ तक कि मुस्लिम जो हमारे भाई हैं, सभी लोग बप्पा के पंडाल में सेवा करते हैं। सेवा करते हैं, हाँ, और ये मैंने भी देखा। दिल से करते हैं, ऐसा कोई दंगे वाली बात नहीं होती कोई, मतलब एकदम सब दिल से पूजा करते हैं बप्पा की। और ये बप्पा बड़ी सबके फेवरेट भी और हैं ये इस बड़ी वजह से। अच्छी बात है, सीखने वाली बात है। बाकी जो राज्य हैं उनमें भी सीखने वाली बात है कि ऊपर वाला तो एक है, हम्म। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप उसे कैसे पूछते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी महाराष्ट्र की। और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अगर आपको समय मिले, अगर आप मुंबई में हैं और आप यहाँ जाना, मुझे तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए। अगर आपके पास वक्त है तो आप यहाँ समय निकाल के जाइए और गणपति बापा के दर्शन कीजिए। आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में जो भी जो भी विघ्न है वो दूर हो जाएंगे। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट 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 मंदिर की मंदिर पे, तरफ। जहाँ जिसके हम बात करने वाले हैं पूरे नॉर्थ में, जो कि बड़ा फेमस देवी का मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर। जहाँ की सिर्फ मंदिर नहीं, जहाँ तक की यात्रा भी बड़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि बड़ी बहुत कठिन यात्रा भी है। सभी शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जो है माता वैष्णो देवी भी वैष्णो है। देवी मंदिर है। और उनकी अब हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। तो गाइस, तो अब चले। हम चलते हैं उत्तर भारत की ओर, जहाँ पे त्रिकूट पर्वतों में स्थापित 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ माँ वैष्णो देवी मंदिर के बारे में। माँ वैष्णो देवी का मंदिर तो बड़ा ही प्रसिद्ध है, हम्म। परंतु उससे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वहाँ तक की यात्रा है। हम्म। वो यात्रा है, उस यात्रा के बारे में मैं तो नहीं बता पाऊंगा, भाई बताएंगे, क्योंकि भाई गए थे 2 साल पहले। तो हाँ, आप इस बताइए। गाइज, मेरे को यात्रा करे हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे भी ढंग से याद नहीं है, तो मैं अपने गूगल भैया की सहायता लूँगा। हाँ, मैं जो फोटो क्लिप्स है मैं आपको डाल दूंगा, ताकि आप एंजॉय कर सको हमारे साथ साथ यात्रा को। तो आप किसी भी जगह पे हो, आपको सबसे पहले ट्रेन से या बस से बुक करके कटरा पहुंचना पड़ता है। कटरा, हाँ, एक कटरा स्थान है। कटरा जो है वो वहीं से, मतलब यात्रा आपकी एक तरीके से, मैं मानता हूँ कि कटरा से ही आपकी यात्रा स्टार्ट हो शुरू हो जाती है। जाती है। तो गाइज मैं बता दूं आपको, कटरा से आप सबसे पहले जाएंगे बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ। फिर चेक पोस्ट से चरण पादुका की एक यात्रा होती है, जो कि 2 किलोमीटर के अप्रोक्स है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद चढ़ाई आती है माता अर्धकुमारी मंदिर की, जो कि मतलब आपने दिव्य चैनल टीवी पे काफ़ी बार देखा भी होगा। मैं यहाँ पे उसकी फ़ोटो भी लगा दूंगा। जो कि 6 किलोमीटर की चढ़ाई है अर्धकुंवारी माता की। उसके बाद से वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक हाटीमत्था मार्ग करके और एक हिमकोटी मार्ग करके। हम लोग जो गए थे, हम लोग हिमकोटी मार्ग से गए थे, क्योंकि हमें हाटीमत्था का आइडिया नहीं था इतना। तो आप हिमकोटी मार्ग से करीबन 8.5 किलोमीटर ट्रैवल करके अच्छा। आप जो है माता माता के भवन पे तो ये क्या पैदल पहुंच यात्रा जाओगे। है या फिर ये सब पैदल यात्रा है। हाँ, सरकार ने कुछ सुविधाएं सुविधाएं भी दी हैं बुजुर्गों के लिए और बुजुर्गों बच्चों के लिए? जो बच्चे हैं उनके लिए प्रोवाइड करा रखी है। जैसे कि वहाँ पे घोड़ा गाड़ी चलती घोड़ा है, गाड़ी होगी। जैसे खच्चर कहते हैं जिसे हम खच्चर, हाँ। लोग, खच्चर के पहाड़ों पे तो खच्चर ही होती है। खच्चर के लिए सुविधाएं हैं, खच्चर सुविधा। और इसके अलावा जो जो ह्यूमंस है, जो आदमी लोग हैं ना, वो कंधे पे ऐसे हाँ, लेके चलते हैं, आपने वो देखा भी होगा है। केदारनाथ मूवी में भी देखा होगा, हाँ, जैसा केदारनाथ वैसी मूवी में मैं आपको फोटो सब दिखती रहेगी, यहाँ पे विजुअल्स आ सब जाएंगे आपको विजुअल्स देखने आपको को, मेंशन ताकि होता आपको रहेगा। आइडिया मिल जाए। और इसके अलावा यहाँ पे आपातकालीन स्थिति के लिए जो एम्बुलेंस है वो 24 घंटे तैयार रहती है। अच्छा, ये सब ये प्रबंध है वहाँ हाँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुविधाएं हैं और ये फ्री है जहाँ तक मुझे पता है। पे। और फिर मंदिर का भवन तक की आप दूरी आपके हिसाब से कितनी तक की होगी, लाइक? मतलब अगर मैं अर्धकुमारी से बोलूँ तो कम से कम 8.5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर पड़ जाता है भवन तक, माता का जो मेन भवन है वहाँ तक का। और उसके ऊपर भी मैंने सुना है हाँ, उसके ऊपर की भी चढ़ाई है, वो अपना भैरव बाबा घाटी, जी की है। हाँ, भैरव घाटी जो है। ऐसी मान्यता भी है कि अगर आप वैष्णो देवी में आए और बाबा वहाँ पे भैरव के दर्शन दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा जो है वो अधूरी रहती है। अधूरी रहती है। और ये तो अगर कोई जा रहा है, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर बाबा भैरव के दर्शन करें। बिल्कुल करे, क्योंकि मान्यता यही है कि अगर आप वहाँ तक नहीं जाते तो आपकी जो यात्रा है वो अधूरी सफल है। नहीं रहती, और अधूरी मानी रह जाती है। अधूरी रह जाती। हम्म। तो ये बड़ा ही लाइक
मैं केदारनाथ गया हूँ, और केदारनाथ में जो है वो भी ऐसी मतलब चढ़ाई वाली यात्रा है। और वहाँ भी मुझे जो लाइक एक्सपीरियंस है, बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस होता है। जब आप देखते हैं चोटी आपको दिख रहा होता है, मंदिर दिख रहा होता है, तो एक अलग ही ऊर्जा रहती है चढ़ाई करने की। तो आपके साथ भी यही हुआ होगा जहाँ मुझे हाँ, हम लोग जैसे चढ़ाई कर रहे थे तो मेरे पास काफ़ी बैग्स थे, क्योंकि मैं फैमिली के साथ तो नहीं गया था बट अपने दोस्तों के साथ गया था। तो आपको पता ही है, दोस्त लोग साथ जाए तो फिर सामान उनका इसको ढूंढने के चक्कर में हम तो जो चढ़ाई थी वो भाई बहुत डिफिकल्ट थी, बट जैसे ही माता का भवन दिखा था सारी थकान जो ऊर्जा आ है जाती है, एक उतर अलग ही गई ऊर्जा थी। आ जाती है। सारी थकान उतर गई थी, बस इतना रह गया था कि भाई माता का भवन दिख रहा, अब जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचे। प्रदर्शन करने। तो बड़ी ही धार्मिक जगह है। हम जो भी कश्मीर या फिर जम्मू जा रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप ज़रूर वहाँ के दर्शन कीजिए, और भैरव घाटी के भी दर्शन कीजिए, वहाँ भैरव बाबा के भी दर्शन कीजिए। तभी जो आपकी यात्रा जो है वो पूरी सफल मानी जाती है, जैसे लोगों की जो लोक कथाएं हैं। और यही मतलब वैष्णो देवी जो मंदिर है उसकी बड़ी एक अलग ही ऊर्जा है। जहाँ जितने भी लोग वहाँ गए हैं और जिनसे भी मैंने सुना है, सबका यही कहना है कि जब आप चढ़ाई करते हैं तो आपको लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ की अलग ही ऊर्जा होती है। तो मेरा भी अगर कभी समय निकला और मेरे को भी जाने का वक्त, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और अगर आप जवान हैं तो ज़रूर पैदल जाइए, पशुओं की सहायता ना ही लीजिए ना, तो बचिए। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा ये कि खच्चर जितना भी ये अवॉइड कर सकते हो उनको करो, क्योंकि यार मैं मानता हूँ वो पैसे कमाने का एक जरिया बना रखा है उन लोगों ने भी, उनकी भी मजबूरी है, उनकी बट मजबूरी है। जो जानवर है उनकी भी मजबूरी समझनी चाहिए हमें। हाँ वो है। और ये सब चीज़ें तो उनके लिए है जो जो बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, जिनसे नहीं चढ़ा जाता, जिनसे ये सब यात्रा मुश्किल से होगी। पालकी अगर सेवा है, आप वो लेना चाहे तो आप वो ले सकते हैं, जिसमें आपको पालकी में बैठा के 4-5 लोग जो हैं वो ऊपर चार्जेस लेंगे वो अपना। पैसे हाँ, तो अगर आप पैसे आपकी जेब मोटी है तो यू कैन गो। तो हमारी तरफ से तो यही है कि अगर आप जाएं कभी भी तो पूरी अच्छे से यात्रा करें। और दिल में श्रद्धा जरूर रखना भाई। बिल्कुल, जहाँ तभी आप मैं कहूँगा भारत के किसी भी मंदिर में जाओ या कहीं पे भी जाओ, आप किसी भी घूमने धर्म ना जाएं। किसी भी धर्म को मानने वाले हो, दिल में बस भक्ति भावना रखो, किसी के लिए हेट मत रखो। किसी के लिए हेट मत रखो। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले मंदिर पे, तो जो कि है, अब हम बात करने वाले हैं। अब हम लोग नॉर्थ से सीधा साउथ साउथ में में जंप आना। करेंगे, और मेरे पर्सनल फेवरेट भगवान जो है, जो मैं बोलूँगा श्री प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में। अब उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस, अब हम चलते हैं उत्तर भारत से सीधा पूर्वी भारत में, जहाँ पर मेरे और आपके सर्वप्रिय भगवान जगन्नाथ जी, जो 4 धामों में से एक धाम में आते हैं, जगन्नाथ जी, जिनके नाम से ही पता चलता है कि ये जगत के नाथ है। क्यों भाई? बिल्कुल, जगत के नाथ है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध जो ट्रेडिशन है वो है रथ यात्रा, जो कि सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में बड़ा प्रसिद्ध है। और रथ यात्रा का जो समय ही होता है बड़ा ही अलग ही ऊर्जा रहती है। मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ, और शायद आप भी नहीं गए। मैं भी नहीं गया। ये सौभाग्य मेरे को तो नहीं लगता इस जन्म में मुझे मिल पाएगा। बाकी फिंगर क्रॉस करके मैं प्रे करूंगा जगन्नाथ जी से, क्योंकि होता ही है ना कि ऐसे धार्मिक स्थलों पे आप अपने मन से नहीं जाते, जब बुलावा आते तभी आप जाते हैं। ये बात तो भाई बिल्कुल सही है, ये बात सही है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जीवन में बुलावा जल्दी आए और बहुत हम जल्द दोनों आए। साथ में जाएं। और तब तक देसी बातचीत पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हम ऐसी अलग अलग चीज़ों पे बातें करेंगे। खैर, वापस आते हैं। जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है वो बड़ी प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, और बाहर से जो है टूरिस्ट भी आते हैं। और इस जो माहौल रहता है उस रथ यात्रा में, उसका एक अंश अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। बिकॉज आप जब एक्सपीरियंस करते हैं इतनी बड़ी लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, तो अलग ही एक एक्सपीरियंस होता है रथ यात्रा में। जहाँ तक मैंने देखा है, जो इतने बड़े बड़े जो रथ निकलते हैं, वो तो लाइक चलो वीडियो में देखना तो एक बात है, पर सामने देखने की तो जो फीलिंग है वो तो अभी मिली नहीं है। बट मैं चाहूँगा आगे। मैं भी चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमें ये फीलिंग मिले और हम आपको व्लॉग के थ्रू बता भी सके। बिल्कुल, अगर देखिए हम कहीं भी जाएंगे, जो भी हम जगह बताएं, अगर हम साथ में कहीं भी जाएंगे तो व्लॉग तो हम ज़रूर बनाएंगे। बिकॉज हम भी चाहते हैं कि अगर आप भी नहीं गए हैं इन स्थलों पे तो आप हमारे साथ साथ दर्शन करें। और जैसा कि माना जाता है कि साल में एक बार जो है ये रथ यात्रा की जाती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन से मिलने के लिए
निकलते हैं। जी हाँ, जो रथ यात्रा है इसमें जो रथ भाई बहुत बड़े बड़े रथ बहुत होते बड़े हैं बड़े और रथ काफ़ी जो लोग हैं इसमें शामिल होते हैं इस शामिल रथ को खींचने के लिए। और बाकी आप बाकी मैंने जो सुना है महाप्रसाद आप वहाँ का महाप्रसाद भाई मतलब सादा ही होता है, ऐसा कुछ मतलब पर अलग ही ऊर्जा रहती है उसका टेस्ट भी बहुत मतलब जैसा हमने सुना है, हमने खाया भी नहीं है खाया हम तो गए बट नहीं जैसा हमने सुना है कि भाई बहुत मतलब प्रसिद्ध एक तो प्रसाद है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और दूसरा कि सिंपल है बट बहुत डिलीशियस है। बहुत टेस्टी होता है और पकाया भी बड़े अलग तरीके से, मटके के ऊपर मटके रख के हांडियों में हांडी रखा के ऊपर जाता हांडी है रख के। और हांडी में ऐसा भी नहीं है कि मतलब आग पूरे अलग अलग हांडियों में लगाते हैं, एक के सिर्फ ऊपर जो बेस वाला जो होता है सबसे नीचा वाला हांडी होता है उसमें आग लगती है और उसके थ्रू सारा का सारा जो है पकता खाना रहता है, पकता है टॉप ऊपर। तक का टॉप तक पकता का है। पका और एक परफेक्ट ऑर्डर में रखा रहता है कि जो कितने कम में पकेगा, कितनी कम आंच में पकेगा, तो बहुत ही एकदम और ये मान्यता भी है कि अगर आप महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और कोई और आपके थाली में से ले तो आप मना भी नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल ये भी भी बड़ी अच्छी बात है और ये सब चीज़ें हमने सुनी है, हम भी चाहते हैं कि हम भी एक्सपीरियंस करें, बट वो तो ऊपर वाले की वो है, कृपा है, महिमा है कि वो हमें कब ये मौका देगा। बट यहाँ के जो एक चीज़ जो मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगती है वो जो मूर्ति है, जो मंदिर में जो मूर्ति है उसमें भगवान की जो आंखें हैं आंखें हैं वो बड़ी 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 सी, बड़ी मतलब बड़ी सुंदर और बड़ी बड़ी। अगर किसी और मंदिर में देखोगे तो ऐसा मूर्ति मैंने ज़्यादा देखी नहीं है। नहीं, यहाँ के बारे में मतलब भगवान को बनाया ही ऐसा गया है कि उनके स्वरूप को ऐसा दर्शाया गया है कि उनकी आंखें जो है जैसे कि नाम से है जगत जगत के नाथ, हाँ, तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ही पूरे जगत को विश्व को देखते हैं, पूरे जगत को नजर रखते हैं, उसकी देखभाल सुरक्षा करते के लिए हैं, सुरक्षा के लिए 24 करते हैं। घंटे खुली रहती है उनकी आंखें। पर यार एक ये वाली मैंने शायद सुनी थी कि उनके जो मूर्ति है वो चेंज भी होती है, हाँ, साल में वही और जब एक चेंज बार होती है तो बड़ा उस टाइम बड़ा अलग ही माहौल रहता है क्योंकि पूरे शहर की लाइट काट दी जाती काट दी जाती है, बंद कर और दी जाती है। हाँ, जो पुजारी होते हैं वो आँख पे पट्टी लगा के बांध बदलते के, हैं। तो ये जो लाइक बहुत सारी अब इसमें कॉन्स्पिरेसी भी है क्योंकि ना बहुत सारे मॉडर्न ज़माना है तो लोग कॉन्स्पिरेसी भी बनाते हैं। तो भाई ऐसी मतलब बहुत सारी फैसिनेटिंग चीज़ भी इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है जो कि हमें आकर्षित करती है इस मंदिर के। तो कभी अगर हम जाएंगे तो हम बिल्कुल और इस टॉपिक के ऊपर हम लोग एक स्पेशल वीडियोस अलग भी से बनाएंगे, videos भी अलग से बनाएंगे। सिर्फ इन्हीं को डेडिकेटेड रहेगा। इन्हीं को डेडिकेट अभी जिस वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे हैं हमारे मंदिरों की, उसमें हम लोग अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ उसी मंदिर के ऊपर ही बात की करेंगे। खासियत क्या है, उस मंदिर का जो हिस्ट्री है वो क्या है, उसके अभी हम लोग सिर्फ इसमें क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि लोक मान्यताएं हैं वहाँ की, सब डिस्कस करेंगे। सब डिस्कस करेंगे इसमें। बट अभी जस्ट हम हम एज अ लोग सीरीज में हाँ बात कर रहे हैं कि हर मंदिर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि क्योंकि भारत में एक मंदिर तो है नहीं, बहुत मंदिर बहुत हैं, मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो ये था जगन्नाथ मंदिर के बारे में। और अब हम चलते हैं अब इस पॉडकास्ट इस एपिसोड में आखिरी जो मंदिर है जो बड़ा प्रसिद्ध शक्तिपीठ है माँ कामाख्या देवी के मंदिर में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और जिनकी मान्यताएं ये भी है कि वो तंत्र में मतलब पूजनीय है, सबसे ज़्यादा जो जिनकी तंत्र विद्या में पूजा जाता है वो माँ कामाख्या को पूजा जाता है, और उन्हीं से रिलेटेड हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज अब हम चलते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, जहाँ पर असम के नीलांचल पर्वत में स्थित है 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ, जो कि मतलब मैं कहूँगा कि सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माँ कामाख्या देवी का मंदिर। और ये मंदिर जो है यहाँ की जो ऊर्जा है उसके बारे में जो कहा जाता है कि अलग ही ऊर्जा है, बड़ी शक्तिशाली ऊर्जा है। और आप बताएंगे कुछ इसके बारे में? जैसा कि कहा जाता है कि नारी के बिना जो है संसार का उत्पादन मुश्किल ही है, संसार जो है चल ही नहीं सकता। तो ये जो पूरा मंदिर जो है ये प्रतीक है नारी शक्ति और सर्जन का। यहाँ की जो मूर्ति जो है वो नारी योनि के रूप में है, एक पत्थर के उसमें मूर्ति में शिला है एक। और ये जो मंदिर है ये डेडिकेटेड है तंत्र विद्या के लिए। जहाँ तक मेरे को सुनने में आया कि यहाँ की जो साधनाएं की जाती है ज़्यादातर तंत्र विद्याओं के लिए की जाती है। और यहाँ की एक स्पेशल बात भी है, जो शिला है वहाँ से एक जलधारा भी बहती है। और ये जलधारा जो है अम्बुबाची मेला जो है वहाँ का, असम का जो बड़ा फेमस मेला, उस समय के दौरान यहाँ का जो जल है वो लाल हो जाता है। और इसके पीछे काफ़ी विवाद भी रहा है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ रीज़न के कारण हुआ है,
मान्यताएं कुछ और हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साइंटिस्ट का मानना ये है कि यहाँ पे आयरन जो है ज़्यादा मिलता है, आयरन की जिसकी वजह density से ज़्यादा हो जाती है, रिएक्शन की वजह से जो पानी का रंग है लाल हो जाता है। बट जो धार्मिक लोग हैं उनकी मान्यताएं अलग है। तो हम ये आप पे छोड़ते हैं कि आप क्या इसको लेते ये हैं, तो लाइक सबका अपना 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 अपनी आस्था है, सबकी अपनी अपनी वो श्रद्धा है जो भी है। बट यहाँ का जो मेन यही खासियत जो है वो इस मेले के दौरान जो यहाँ का जल है उसका रंग जो लाल हो जाता है। और काफ़ी मैंने सुना है, लाइक जो भी यहाँ मैंने जिनसे भी मैंने सुना है, जब भी वो इधर जाते हैं और यहाँ जब ध्यान लगाते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा यहाँ पर मिलती है। शायद इसीलिए यहाँ पर इतनी साधना करने जो आते हैं, बड़े बड़े तंत्र साधना करने वाले तांत्रिक हो गए या फिर ऋषि हो गए, वो भी यहाँ पे मेडिटेशन करने आते हैं। तो यहाँ की अलग ही ऊर्जा के बारे में व्याख्यान है जो भी मैंने सुना है अपने जितने भी जो हम लोग जो भी मतलब अभी बात कर रहे हैं हम लोग शॉर्ट में कर रहे हैं, बिकॉज सब मंदिरों के ऊपर एक डेडिकेटेड बातचीत करेंगे हम लोग। बट उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको ये सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना है, और बटन भी है, शेयर भी करें, शेयर करें जितना हो सके उतना, लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी अपना काम धर्म का जो मैसेज है वो हम आगे कंटिन्यू रखें और आपके साथ हम ऐसे शेयर करें। तो ये मंदिर का जो मेन मोटिव है वो है नारी शक्ति। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी शक्तिपीठ है वो कुछ ना कुछ, या फिर जितने भी भारत में मंदिर है वो कुछ ना कुछ हमें सिखाते ही हैं। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं 51 शक्तिपीठ या फिर जो प्रमुख शक्तिपीठ हैं वो सारे के सारे नारी शक्ति को ही डेडिकेट है। वो सभी नारी शक्ति के प्रतीक हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो नारी है वो कमजोर नहीं है, वो बिल्कुल अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकती है। और यही कि नारी शक्ति को पूजना भी चाहिए, ये भी हमें ये शक्तिपीठ सिखाते हैं। और इसी के साथ जो है ये इस एपिसोड में हमने चारों मंदिर जो है हमने उनके बारे में शॉर्ट में डिस्कशन की है, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में हम लोग करेंगे। पर्टिकुलर जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, पहले ही बता चुका हूँ, डेडिकेटेड वीडियोस आएंगी, हर मंदिर पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी। बिल्कुल। और यही था यहाँ इस एपिसोड में। तो हम ये 4 स्थलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने शुरू किया सिद्धि विनायक जी के बारे में, क्योंकि गणपति बप्पा का नाम लेके आरंभ करना चाहिए, प्रथम पूजनीय है। फिर हम गए उत्तर की ओर, जहाँ पे हमने माँ वैष्णो देवी मंदिर के बारे में जिक्र किया, जो कि त्रिकुट पर्वतों के बीच में बसी हैं। वहाँ की यात्राओं के बारे में हमने बताया, कैसे कैसे यात्राएं हैं और यही सब मान्यता है। फिर हम गए जगन्नाथ जी मंदिर में, वहाँ की रथ यात्रा के बारे में हमने डिस्कस करा। हाँ, और भी करेंगे, उसके लिए हम अलग से डेडिकेटेड पॉडकास्ट लाएंगे। और फिर हम आखिरी में जो हमने समापन किया है इस पॉडकास्ट का, वो किया है कामाख्या देवी मंदिर से। तो बड़ा ही अच्छा रहा, हमको बात करते हुए भी बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। बिकॉज जब इन सब चीज़ों के बारे में आप बात भी करते हैं ना, तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये पॉडकास्ट करते हुए हमें एकदम शांति, हमारे मन में बड़ी शांति है और हम बड़े शांत पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये जो सीरीज़ है हम कंटिन्यू रखेंगे। और भी हम पता है आपको और भी मंदिर होंगे, आप जहाँ रहते होंगे वहाँ के भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर होंगे। तो हम धीरे धीरे ये जो सीरीज़ है बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि भारत में जो है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध, और सभी के बारे में हम लोग बातचीत करते रहेंगे अपने यूनिक स्टाइल देसी बातचीत में। फिलहाल तो हम आपसे आज्ञा लेते हैं जाने की, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, आपको करना है सब्सक्राइब, आपको करना है शेयर इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें पसंद करें। क्योंकि हमारा मानना ये है कि जितने शेयर आप करेंगे उतने लोगों को हमको रीच मिलेगी, उतने लोग हमें देखेंगे और जिन्हें पसंद आएगा वो हमें सब्सक्राइब भी करेंगे। जब हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगी, जिससे हम लोग और काम करने में थोड़ा दिल लगाएंगे और हम बहुत मेहनत करेंगे। और यूं ही इसी तरीके से हम अलग अलग चीज़ों पे आपके साथ पॉडकास्ट करते रहेंगे। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तगड़ी देखी मैंने क्या, ये Windows X 2 बार U शट डाउन।